एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये साइबर किल चेन के फेसेस चल रहे हैं हमारी। तो उसमें हमारा जो फेज चल रहा है वो 4th नंबर का चल रहा है, जो है होता है एक्सप्लॉयटेशन फेज। ऑलरेडी इसमें हमने 20 वीडियोस अभी तक बना दिए हैं। तो आज की जो वीडियो है वो 21 होगी। और आज की जो लैब है वो थोड़ी डिफरेंट है। इसमें हम मेटा एक्सप्लॉइट का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम बेसिकली यूज़ करेंगे बॉबशूट का। बॉबशूट की हेल्प से हम परफॉर्म करेंगे डिक्शनरी अटैक, और डिक्शनरी अटैक की हेल्प से हम करेंगे एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो आज का जो एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा। तो आज का जो डिस्क्रिप्शन है लैब का वो है वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग टूल्स कैन प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल while performing penetration testing. In this lab we will take a look at how to use Bobshoot to attack HTTP login forms। जैसे हमारे पास फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें आप जब लॉगिन करना चाहते हो तो आप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से पास होते हो। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में हम यूज़र नेम पासवर्ड का यूज़ करते हैं कॉमनली। तो उसी को हम आज ब्रेक करेंगे और उसको ब्रेक करके हम एक्सप्लॉइट करेंगे। एक्सप्लॉइट करके हम लॉगिन करेंगे अपनी जो भी हमारे पास टारगेट एप्लीकेशन होगी। वो अभी हम देखेंगे कि हमारे जो सर्वर है टारगेट सर्वर, उसमें कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है। फिर उसमें एक लॉगिन फॉर्म होगा जैसा कि डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लॉगिन फॉर्म में लॉगिन फॉर्म है तो उसमें यूज़र नेम पासवर्ड ही होगा। तो उस यूज़र नेम पासवर्ड पे हमने डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जो लॉगिन फॉर्म है और जो हमारी टारगेट वेब सर्वर पे जो एप्लीकेशन हमारी होस्टेड है वो है बीवेप। जैसे कि आपने गोल में देख ही रहे होगे, परफॉर्म डिक्शनरी अटैक ऑन द बीवेप लॉगिन पेज। बीवेप एप्लीकेशन हमने बहुत बार यूज़ की है। तो आज हम बीवेप के जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे, जैसे कि हमको पता है कि जो बीवेप के लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं वो बी और बग होते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। पर ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ बॉबशूट हम कैसे डिक्शनरी अटैक परफॉर्म कर पाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल में जाते हैं। तो टर्मिनल में मैं अपनी आईपी देखता हूँ, IP स्पेस ADDR। तो जैसा कि आप देख रहे होगे 192.239.106.2 मेरी IP है। तो इसको कॉपी करते हैं। तो अब जो हमारी टारगेट की IP होगी वो हम +1 कर देंगे लास्ट डिजिट में। तो जो टारगेट की IP बनेगी वो बनेगी 192.239.106.3। और अब हम इसमें nmap का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है। तो पेस्ट कर लिया, 2 को 3 कर लेता हूँ मैं और स्टार्ट करता हूँ nmap को। तो nmap का हमारे पास आउटपुट आ गया है। तो आउटपुट में देखिए पोर्ट 80 ओपन है, HTTP सर्विस रनिंग है उसमें, और 3306 पोर्ट ओपन है जिसमें MySQL रन कर रहा है सर्विस। तो अब हमारे पास पोर्ट 80 ओपन है। तो जैसे कि हमको पता ही है जो हमारा टारगेट सर्वर है उसमें बीवेप एप्लीकेशन होस्टेड है। तो ऑब्वियसली 80 पोर्ट या 443 पोर्ट ओपन हो गई। तो इसमें वो 80 पोर्ट ओपन है। तो हम ओपन करते हैं अपनी टारगेट जो वेब पोर्टल है अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पर हमने फायरफॉक्स ओपन कर लिया है। 3 चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बीवेप एप्लीकेशन हमारी ओपन हो गई है। अब हमें क्या करना है, एप्लीकेशन हमारी हो गई है। ये यहाँ पर लॉगिन फॉर्म है जिसमें लॉगिन का ऑप्शन है एक और एक पासवर्ड का है। तो इसी को हमने ब्रेक करना है। पर वैसे पता हमको है क्रेडेंशियल हमारे ये हैं, पर ये खाली एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए हो रहा है। तो इसलिए हम खाली प्रोसेस देखेंगे जिससे कि हम अटैकर का प्रोसेस जान के प्रॉपर अपने जो स्ट्रेटजीज़ हैं डिफेंड करने की वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज़ कर सकें।
कि किस तरीके से अटैक परफॉर्म किया जाता है, डिक्शनरी अटैक कैसे परफॉर्म होता है, वो सब चीज़ देखकर हम एक प्रॉपर अपना डिफेंसिव अप्रोच रेडी रख सकते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं यहाँ पर से प्रॉक्सी ऑन कर देता हूँ बब शूट की। तो ये ओपन कर दिया मैंने, अपनी काली मशीन में जाता हूँ मैं। जो हमें बब शूट मिलेगा वो वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के अंदर हमें मिलेगा। यहाँ पे बब शूट ओपन करता हूँ मैं। कम्युनिटी एडिशन है ये, एक प्रोफेशनल आता है। कम्युनिटी एडिशन थोड़ा सा स्लो होता है, तो यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं बब शूट। ओके, तो यहाँ पर हम प्रॉक्सी आते हैं। तो नाउ बब शूट इज स्टार्ट इन इंटरसेप्शन मोड। जो इंटरसेप्ट है वो हमारा ऑन है। तो अब हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट हमने ऑन कर दिया। अब हम एक डमी क्रेडेंशियल्स डालते हैं अपने लॉगिन पेज पे और लॉगिन करना चाहते हैं। और जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी रिक्वेस्ट है वो इंटरसेप्ट हो जाएगी, मतलब कैप्चर कर लेगा हमारा बब शूट। तो सबसे पहले हम उसमें जाता हूँ मैं अपने वीवेब में। तो यहाँ पर हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे राहुल डाल देता हूँ मैं, पासवर्ड डाल देते हैं ABC। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो ये रिक्वेस्ट मेरी इंटरसेप्ट हो गई मेरे बब शूट पे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, ये जो रिक्वेस्ट है मेरी, जो मैंने इंटरसेप्ट पे कैप्चर की है, ये जो रिक्वेस्ट है ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये गेट रिक्वेस्ट नहीं, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको मैं सेंड कर दूँगा अपने इंट्रूडर में। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और सेंड टू इंट्रूडर। तो रिक्वेस्ट मेरी इंट्रूडर में सेंड हो गई है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऑफ कर देता हूँ, इंट्रूडर में चले गया मैं। अब इंट्रूडर में हमारा सारा जो अटैक है वो इंट्रूडर पे ही परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट मेरी आ गई, तो अगर मैं पोजीशंस में जाता हूँ तो जो बब शूट है वो ऑटोमेटिकली इसने मार्क कर दी हमारी पेलोड की पोजीशंस। ठीक है, पर हमारे पास जो पेलोड है हमें किस चीज़ के लिए करना है, हम लॉगिन फॉर्म में यूज़र नेम और पासवर्ड पे डिक्शनरी अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो हमारे पेलोड की पोजीशन रहेगी वो यूज़र नेम और पासवर्ड रहेंगे। तो इसको मैं अभी पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं जो ये रॉन्ग हमने पासवर्ड डाला था उसको सेलेक्ट करता हूँ। सॉरी, ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर से ऐड क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारी मार्क हो गई, पहला पेलोड हमारा सेलेक्ट हो गया। सेकंड जो है वो है पासवर्ड, क्योंकि हमने दोनों फील्ड पे डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सेकंड आ जाता है, पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर से ऐड करा देता हूँ। तो आप देख रहे होगे दोनों के आगे और पीछे दोनों में $साइन आ गया, इसका मतलब ये सेलेक्ट हो गया है। तो हमारी पोजीशन तो सेलेक्ट हो गई है, पोजीशन मतलब हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जहाँ पे हमें अटैक परफॉर्म करना है, दोनों सेलेक्ट हो गई है। अब हम जाते हैं पेलोड में, और उससे पहले अटैक टाइप जो है स्नाइपर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारे पास एक टारगेट रहता है। मतलब अगर मैं खाली यूज़र नेम में करना चाहता तो स्नाइपर सेलेक्ट करता, अगर मैं पासवर्ड में करना चाहता खाली तो स्नाइपर करता, पर इस बार मुझे 2 में करना है। तो मोर देन 1 में हम क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरा अटैक टाइप जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ अब क्लस्टर बॉम्ब कर रहा हूँ। उसके बाद हम जाते हैं अपने पेलोड्स में। ये सेकंड मेन चीज़ है हमारा पेलोड। तो पेलोड सेट जो पहला मुझे करना है, तो उसमें मुझे यूज़र नेम करना है। तो यहाँ पर से मैं एंट्री करता हूँ यूज़र नेम्स की। ठीक है, जो मुझे अपने पेलोड में डालने हैं। यहाँ पर आप एक सीट के थ्रू भी लोड कर सकते हो, यहाँ पर लोड का ऑप्शन है, आप लोड करा सकते हो। या अभी मेरे को प्रैक्टिस के लिए करना है तो मैं 1-2 यूज़र नेम की यहाँ पर नेम डाल देता हूँ। जैसे एक हो गया एडमिन, तो इसको ऐड कर देता हूँ मैं, और एक करेक्ट
डाल देता हूँ, जैसे कि हमें पता है बी, तो ये मैंने ऐड कर दिए दोनों। ठीक है, अगर जब रियल सिनेरियोज में होता है तो उसमें तो 1000, 50,000 ऐसे करके हमारे पास लिस्ट रहती है, तो उसको हम लोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर से हम लोड कर लेंगे तो लिस्ट हमारी लोड हो जाएगी। तो पहला तो पेलोड हमारा तैयार हो गया है। सेकंड पेलोड को करते हैं अब सेलेक्ट। सेकंड में क्या आएगा, पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या करते हैं हम, अलग अलग सेलेक्ट करते हैं पासवर्ड। जो इसका करेक्ट होता है वो तो हमारा बग होता है, पर अभी हम कोई भी कर लेते हैं, जैसे राहुल 123 कर लेता हूँ एक ऐड, एक शुभम 23 कर लेते हैं ऐड, एक एडमिन कर लेता हूँ मैं ऐड। ठीक है, जो करेक्ट है वो बग कर लेता हूँ, बी कर लेता हूँ। ये सारे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक एडमिन का ए कैपिटल में कर लेते हैं, तो ये हमने ऐड कर लिए। तो पहले में हमने यूज़र नेम डाल दिए जो हमने एडमिन और बी डाला था, और सेकंड पेलोड में हमने सारे पासवर्ड्स डाल दिए। ठीक है, मैनुअली हमने एंटर कर दिए, क्योंकि इसमें मैं स्मॉल अमाउंट का हमारी जो लिस्ट है इसमें 4 to 5 है, इसलिए मैंने मैनुअली ऐड कर दिए हैं। पर रियल सिनेरियोस में, और जब भी हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं किसी भी एक वेबसाइट की प्रोडक्शन में जाने से पहले, तो उसमें हम कुछ कॉमन पासवर्ड्स की लिस्ट को अपलोड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पेलोड भी रेडी हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अटैक को। ठीक है, उससे पहले आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे यहाँ पर बी वेब में मैं गया था, तो यहाँ पर आपके इनवैलिड क्रीडेंशियल्स यूज़र और या यूज़र नॉट एक्टिवेटेड, जैसे ये आपका आया, तो आप इसको यहाँ पर कॉपी करके ना ऑप्शंस में जाके ग्रैप मैच में जाके इसको रिमूव करके यहाँ पर आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, जब आपको रिस्पॉन्स में वो एरर दिख जाएगा जो आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी मेथड क्या होती है, इसमें हमारे पास लेंथ को हम मैच करते हैं। जो रॉन्ग पासवर्ड होंगे ना उनकी लेंथ सेम होगी, और जो करेक्ट पासवर्ड होगा उसकी लेंथ डिफरेंट होगी। तो चलिए फिर अभी हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास सब रेडी हो गया है। तो अब हमने स्टार्ट करना है अपने अटैक को। तो स्टार्ट में मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये स्टार्ट हो गया हमारा। लेंथ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया अटैक, ये यहाँ पर फिनिश हो गया हमारा। ठीक है, बहुत कम हमारे पास डाटा था तो इसलिए बहुत जल्दी हो गया। तो अब अगर आप लेंथ देखोगे ना, यहाँ पर देखो 4430 4430 44, ये सब सेम है एक्सेप्ट दिस वन। और ये जैसे हमें पता ही है डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है बी वेब ऐप का, वो बी यूज़र नेम होता है और बग पासवर्ड होता है। ठीक है, तो जैसे ये हमको करेक्ट यहाँ पर पासवर्ड इसने दे दिया है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट क्या गई और रिस्पॉन्स क्या है ये सब यहाँ पर पता चल जाएगा। तो अब हम जैसे करेक्ट पासवर्ड, हमको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया है हमको, तो अब हमें इससे लॉगिन करके देखते हैं एक बार। लॉगिन करके देखेंगे तो सही होगा वो तो हमारा अंडरस्टूड है ही। बी वेब में चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर ही मेंशन किया है कि बी और बग करेक्ट पासवर्ड है। लॉगिन करेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी अटैक को परफॉर्म करते हैं। ये थोड़ी अलग सी थी, इस सीरीज़ में अभी तक मैंने डिक्शनरी अटैक आपको नहीं दिखाया था करके। यही चीज़ हम डिक्शनरी अटैक भी इसको ही कहते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक भी यही हुआ। ठीक है, तो आज हमने एक्सप्लॉयटेशन करा थ्रू डिक्शनरी अटैक विद द हेल्प ऑफ बॉबशूट। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.